97 में शाहपुर पटोरी आचार्य नरेंद्र महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो अंगीभूत इकाई है वो लगातार कई साल तक, जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो हमारा छात्र और छात्रा स्पोर्ट्समैन यूनिवर्सिटी चैंपियन हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें इस कोरोना महामारी में कुछ आर्थिक मदद करें, उन्हें राशन उपलब्ध करा दें, उन्हें कपड़े उपलब्ध कराने। बहुत ऐसे भी थे जो हमारे बिहार के विभिन्न राज्य में थे, उनको आने जाने में कठिनाई हो रही थी, उनको भी हमने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर उनको अपने घर तक आने में मदद कराने का भरसक प्रयास किया। देखिए, मैंने जीवन में कभी डरा नहीं, डरता वही है जो गलत काम करता है। वहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और आसपास की जो साक्षरता दर है उससे बेहतर, चूँकि शहर का और पटोरी बाज़ार का वह पंचायत है, निश्चित रूप से वहाँ के लोग जुझारू और कर्मठ लोगों को मौका देंगे। और वही उम्मीद जो हमारी थी उस पर वहाँ के लोग खरा उतरे और एक बार नहीं कई बार लगातार वहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया। हम ताउम्र आजीवन इस चकसलेम पंचायत की महान जनता का ऋणी रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी हम आए हैं पटोरी सत्येंद्र राय जी के यहाँ से। सत्येंद्र राय जी के बारे में हम जो बताएं वह काफ़ी कम होगा, क्योंकि यह जब छात्र जीवन में थे तो ए.एन.डी. कॉलेज का छात्र संघ को प्रतिनिधित्व किए और उसके बाद जब यह सक्रिय राजनीति में आए तो 2006 से लेकर के 2015 तक लगातार यह इलेक्टेड रहे उप प्रमुख के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये बताते हैं आपको कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, अपने पंचायत से चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यह अपना घर से दूर दूसरे पंचायत चकसलेम, जहां इनका घर हुआ सिलदिलपुर, वहाँ से अलग सिलदिलपुर से अलग जाकर चकसलेम में लगातार चुनाव जीतते रहे। तो यह भारी बात होती है कि अपना घर छोड़कर दूसरे पंचायत से लगातार जीते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितने समाज सेवी व्यक्ति हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि अभी लगातार चल रहा है नगर परिषद का, चल रहा है यहाँ पर बातें चल रही हैं इनके बीच। तो हम पटोरी में, चूँकि पटोरी नगर परिषद हो चुका है, तो इनसे ही हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप जब छात्र जीवन में थे तो छात्र जीवन में कैसे, छात्र जीवन से अचानक आप सक्रिय राजनीति में आ गए? शुरू के दिनों में ही जब मैं आचार्य नरेंद्र महाविद्यालय का स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत सारी समस्याएं छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच, कभी उस समय कॉलेज के शिक्षक से भी जूझना पड़ता था हम कि आप क्लास करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के हुआ करते थे उसमें प्रयोग सामान का अभाव हुआ करता था, उसके लिए भी हम लोग अपनी बात रखते थे समय समय पर प्रिंसिपल के समक्ष। फिर आप खेल की बात करें तो आप कल्पना करिए 95-97 में शाहपुर पटोरी आचार्य नरेंद्र महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो अंगीभूत इकाई है वो लगातार कई साल तक, जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो हमारा छात्र और छात्रा स्पोर्ट्समैन यूनिवर्सिटी चैंपियन हुआ करते थे। तो ये उसी समय से एक छात्र के रूप में जो मेरा कर्तव्य था और छात्र नेता के रूप में जो कर्तव्य था उसका बखूबी निर्वहन किए, जिसका ही वजह था कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग क्यों ना हो, लेकिन जब कॉलेज की बात होती थी तो सत्येंद्र कुमार पर ही आस्था रखते थे। और चलिए अब आते हैं सीधा वहाँ से उठकर आते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल ही रहा है, क्योंकि चर्चा भी 4th स्टेज आ रहा है। हम आपका चर्चा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि आप कोरोना में, जहाँ पर विधायक हो, मंत्री हो, घर में बैठे हुए थे, डर रहे थे, लेकिन आपने गरीबों और असहायों की मदद की। ये इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, मैं लगातार प्रखंड का उप प्रमुख भी रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, और जो कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, मैं और पटोरी और समस्तीपुर देश ही नहीं पूरा दुनिया ये वैश्विक महामारी से प्रभावित था। हमने सोचा कि चलो भाई,
हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें इस कोरोना महामारी में कुछ आर्थिक मदद करें, उन्हें राशन उपलब्ध करा दें, उन्हें कपड़े उपलब्ध कराने। बहुत ऐसे भी थे जो हमारे बिहार के विभिन्न राज्य में थे, उनको आने जाने में कठिनाई हो रही थी, उनको भी हमने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर उनको अपने घर तक आने में मदद कराने का भरसक प्रयास किया। और कोरोना काल या आपदा की घड़ी में हर इंसान को मानवता के नाते, छोड़ दीजिए अपराधनीति की बात, छोड़ दीजिए समाज सेवा की बात, जब कोई आसपास में कोई घटनाएं घटती है तो जो पड़ोसी होते हैं उनका फ़र्ज बनता है कि हम उनके दुख को, उनके पीड़ा को कुछ कम करें। उसी कड़ी में छात्रों की टीम थी, नौजवानों की टीम थी। आप आश्चर्य करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों को भी मैंने बैंक से जो लोन ले रखी थी और उस पैसे से हम इस पीड़ित परिवार की सेवा में लग गए और लगातार निरंतर स्टेज 1 से लेकर के आखिरी स्टेज तक मैंने लोगों की सेवा की। और सोशल मीडिया हो या अखबार हो, विभिन्न न्यूज़ चैनल हो, इन पर आप देख सकते हैं। तो ये प्रेरणा का सवाल है। हम इंसान हैं तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि आसपास के लोगों को हम मदद कर पाएँ, जितना ही मदद हो पाए उतना हम करें। और शुरू के दिनों से, चाहे हम छात्र थे उस समय भी छात्रों के बीच छात्र को मदद करते थे, वो प्रमुख रहते भी, जहाँ तक मन पड़ा लोगों की मैंने सेवा किया। और आज भी मैं लगातार लोगों की सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। अब सर आते हैं, चूँकि चर्चा अभी चल रहा है 90% का, तो पहले यही बात कर लेते हैं। जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि आप तो सिलदिलपुर के वासी हैं, बिल्कुल चकसलेम से लगातार चुना जी, डर नहीं लगा कि एक पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में कैसे? देखिए, मैंने जीवन में कभी डरा नहीं। डरता वही है जो गलत काम करता है। हमें पूरा विश्वास था कि जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था तो हमारे पास किसी भी राजनीतिक दल के लोग, किसी भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग आते थे, बेहिचक हमारे पास आते थे और जो बन पड़ता था उनको मैं मदद करता था। और आज भी यह सिलसिला जारी है। हाँ, जब मैं अपने कुछ मित्रों से राय लिया तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो अपने गांव में लोग मौका नहीं देते हैं और आप खासकर चकसलेम जा रहे हैं, वहाँ के लोग आपको मौका नहीं देंगे। हमने कहा कि नहीं, वहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और आसपास की जो साक्षरता दर है उससे बेहतर, चूँकि शहर का और पटोरी बाज़ार का वह पंचायत है, निश्चित रूप से वहाँ के लोग जुझारू और कर्मठ लोगों को मौका देंगे। और वही उम्मीद जो हमारी थी उस पर वहाँ के लोग खरा उतरे और एक बार नहीं कई बार लगातार वहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया। हम ताउम्र आजीवन इस चकसलेम पंचायत की महान जनता का ऋणी रहेंगे। चलिए, अब जब आ गए आप सक्रिय राजनीति में, तो ये भी चर्चा था और सुनने में हमको मिल रहा था कि आप उस टाइम से ही नगर परिषद पटोरी को नगर परिषद बनाने के लिए लगातार आंदोलन किए और आप ही का यह आंदोलन था और लोगों के प्रति ये जवाबदेही आप लेकर चल रहे थे, जिसके कारण आज नगर परिषद बन गया। तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके नगर परिषद अगर सरकार तो बनाई है, ये हम लोगों की मांग भी थी। इसके लिए मैं विभिन्न चैनल से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और आज भी आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम उन्हें बधाई देते हैं। नगर परिषद बन जाने के बाद जो ग्राम पंचायत से वृक्षोलिंग, पीसीसी ढलाई, ये सब तो हो चुका है, लेकिन मार्केट का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जल निकासी की जो समस्याएं हैं, जो सघन आबादी है, कचरा प्रबंधन का दिक्कत है, फिर आप पूरे पटोरी में घूम जाइएगा, कहीं भी आपको एक भी सरकारी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलेंगे, पेयजल की कोई गुणवत्तापूर्ण पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर नगर परिषद हो जाता है तो निश्चित रूप से, और यहाँ के जनता अगर मुझे मौका देते हैं और अन्य जनप्रतिनिधि भी अच्छे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से पटोरी बिहार का बेहतरीन नगर परिषद बनेगा। अच्छा, मौका देते हैं, आपने चर्चा की, इसका मतलब आप चुनाव इस बार लड़िएगा? चूँकि निश्चित रूप से जब मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हूँ और आज तक संघर्षशील हूँ और जनता मुझे बार बार मौका दे रही है, तो निश्चित रूप से अगर पटोरी नगर परिषद बनी है और अगर यह सीट जनरल रहा, सामान्य रहा, तो निश्चित रूप से मैं पूरे दमखम के साथ
नगर परिषद के सभापति के लिए, चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ूंगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो यहाँ के लोगों में प्यार और स्नेह है, निश्चित रूप से लोग मौका देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए सर, अगर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जो कि हमारी भी शुभकामना रहेगी, तो सबसे पहला काम जो होगा, अंतिम सवाल यही है कि सबसे पहला काम जो एकदम जरूरी है वह पटोरी की जनता के लिए क्या करना चाहिए? पटोरी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि काम तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले पटोरी में जो अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट का समस्या है, बस पड़ाव का समस्या है, कहीं भी सार्वजनिक शौचालय, मैं बार बार कहता हूँ कि पटोरी मार्केट है, अगर यहाँ कोई महिलाएं या पुरुष आते हैं और उन्हें शौच की आवश्यकता हो जाती है तो सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। इसको मैं चैलेंज के रूप में लूँगा और निश्चित रूप से सरकार का भी सहयोग रहेगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि बिहार में पटोरी नगर परिषद का एक अलग पहचान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। और लगातार हमारी शुभकामना है कि आप पटोरी का जनरल सीट होता है तो आप पटोरी से अध्यक्ष, सभापति बनकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।